सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में दोस्तों आप लोगों को वृंदावन की महिमा और उसके वर्णन के बारे में सुनाई जाएगी। यह कथा तो ध्यान से सुनिए इस वृंदावन की कथा को, जो भक्ति से ओतप्रोत है। ध्यान से सुने, मन को भक्ति में लगाएं। श्री राधे राधे। खेलते ब्रह्मांड घाट पहुंच गए और सब ग्वाला जब खेलने में पूरी तरह मस्त हो गए तो चुपचाप मौका पा करके अकेले में गए और थोड़ी सी मिट्टी मुंह में धर के गटक लिए। कन्हैया को मिट्टी खाते दाऊ जी ने पकड़ लिए। चोरे लाला तेरे मोड़े में का है? कन्हैया बोले दाऊ जी बोले मोते झूठ बोलेगो, चल तेरी शिकायत करो। हाथ पकड़ के मैया के पास लाए। मैया, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। दाऊ दादा ने शिकायत कर दी, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुनु माई। मैया सुन के घबराई। कल तक छोरा की माखन खावे की शिकायत आयो करती, मैं कछु ना बोली। अब आज शिकायत आ रही है मिट्टी खावे की। आज भी कछु ना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी भांग खावे की, फिर शिकायत आएगी पुड़िया खावे की। छोरा दिनों दिन ऐसी बिगड़ तो चलो जाएगा, बहुत ना बिगड़ जाए, इसलिए डांटना चाहिए। लाठी उठाई और कन्हैया को डांटते हुए मैया ने खूब फटकार लगाई। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, बदंती तावकाहेते कुमारास्ते कृजोऽप्ययम्। अरे अदांतात्मन अर्थात चटोरे, जीव इतनी चटोरी हो गई कि मिट्टी भी खाना चालू कर दियो। अब कन्हैया सुन के घबराए कि मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी। आज तो जोरदार पिटाई पड़वे वारी है हमारी। तो तुरंत हाथ जोड़ करके बचने का उपाय भगवान ने ढूंढा। मैया पूछ रही है, सांची बोल, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया को लगा कहीं सचमुच पिटाई ना पड़ जाए, तो बिल्कुल साफ नकार गए और बिल्कुल पूरे हरिश्चंद्र बन करके बोले, नाहम भक्षितवान अम्ब, वो अम्ब अहम न भक्षितवान, मैंने neko मिट्टी ना खाई। मैया बोली, तो तेरे संगी साथी सब सखा कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई, तो ये सब झूठे हैं? कन्हैया बोले, हाँ मैया, सर्वे मिथ्या विशंसन, सबके सब नंबर एक के झूठा। मैया बोली, तो पूरे ब्रजमंडल में तू अकेलो सत्यवादी हरिश्चंद्र पैदा भयो है, बाकी सबरे सखा संगाती सब झूठा। कन्हैया बोले, मैया तू अपने लाला पे विश्वास ना करे तो यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य में मुखम, तो मुंह पे विश्वास ना हो तो तेरे सामने तो बैठो, मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया को लगा ये बात जान ठीक कही, खाई होगी मिट्टी तो मोड़े में कहीं ना कहीं लगी जरूर होगी। अच्छा चल तू अपना मुंह खोल। कन्हैया को लगा ये तो हम फंस गए, मुंह में तो माटी है। अब बेचारे डरते डरते मुंह धीरे धीरे खोल रहे। भगवान की दिव्य ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं जीवात्मा के हाथों आज सचमुच परमात्मा की पिटाई ना हो जाए। क्या विचित्र लीला चल रही है। तो धम्म से मुंह में आकर के ऐश्वर्य प्रकट हो गया
और मुंह खुलते ही सारा ब्रह्मांड जसोदा मैया को लाला के मुखार बिंद में दिखाई पड़ने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल अखिल भूमंडल बोल विराट भगवान की जय। जो मैया ने नदी पहाड़ देखे कांप गई। किम स्वप्न एव दुत देव माया किम्बा मदीयो बद बुद्धि मोह। कल्पना करने लगी मैं कोई स्वप्न देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि भ्रम है। ओहो जान गई मेरो लाला साक्षात भगवान है। और जो भगवत भाव जगा मैया कांपते हाथों से लाला के चरणों में दंडोत प्रणाम करने लगी। कन्हैया को लगा ये तो सब रसाभास हो गया। तुरंत भगवान ने मुंह बंद किया और मैया का हाथ पकड़ लिया। हे मैया कहा कर रही है, सांची सांची बता मेरे मुंह में माटी है। और मैया तो माटी की बात ही भूल गई। लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोहड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसे नदी पहाड़ कभी ना देखे जो नेक से तेरे मोहड़े में आज दिख गए। कन्हैया ताली बजा के खूब जोर से हंसने लगे। वाह मैया तो अब हिमालय दिखने लगे मेरे मोड़े में। हंसते हुए बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें कचू चकाचौंध खाई गई होंगी, ठीक से आंख साफ कर और आंख साफ करके ठीक से देख। मैया बोली ऐसा है ना सके बेटा, मैंने अपनी आंखन से देखो है। आंखें मीड़ मीड़ के मैया आंख साफ करने लगी। अब बता लाला दोबारा तू दिखा। उधर भगवान ने ऐश्वर्य को गायब कर दिया। बोले भागो यहां से, जो लीला चल रही है चलने दो। तो दोबारा जब मैया ने देखा तो कहीं कुछ नहीं। लपक के लाला को उठा के छाती से लगा लिया। अरे कन्हैया बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही। भगवान जाने बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। अब हाली थोड़ी देर पहले मुंह को नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कचूना दिखे। क्या को मतलब मेरी आंखन में कचू बीमारी है, तो चकाचौंध आई गई होगी। सारी भगवत्ता भूल गई मैया और पुनः लाला को अहंकार उड़ करके वही प्रेम स्नेह वात्सल्य का बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। नंद जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके जब गोविंद की झांकी का दर्शन किया तो मुग्ध होकर के प्रभु को गोद में खिलाने की भावना व्यक्त करी। तो भगवान बेटा तो देवकी के बने पर गोद में जसोदा मैया के खेल रहे हैं। अब आ गई दिवाली। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। दिवाली का दिन आया। मैया के यहां दास दासियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। गृहदासीसु अनेक सेवक सेवकाएं हैं, परंतु मैया ने कर्मांतर नियुक्तासु बाहर के कामों में दास दासियों को लगाकर दधि स्वयं निर्ममन था। लाला के लिए दधि मंथन स्वयं अपने करकंज से करने लगी। मैया के यहां कितनी भी दास दासियां हों पर लाला की सेवा स्वयं करती है, आया के भरोसे नहीं छोड़ती। तो स्वयं दधि निर्ममन था, अपने हाथों से दधि मंथन कर रही थी और कुछ गुनगुनाती जा रही थी। लाला को याद करती करती मैया कुछ गा रही थी। सुखदेव जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक होकर मैया माधव की सेवा में संलग्न है। बपुषा दधि निर्ममन थी, मनसा स्मरंती, बचसा गायंती, स्मरंती तान्य गायत।
तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक होकर माधव को याद करती मैया दधि मंथन कर रही है। और मनसा वाचा कर्मणा जब भगवान के चिंतन में भक्त डूब जाता है तो फिर भगवान उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। इसलिए सोते हुए लाला ने जैसी मैया की गाने बजाने की आवाज सुनी तो भाग करके आए गए और तुरंत मथानी पकड़ के मंथन रोक दिया। गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतमा वहन, और बोले मैया ये सब बंद कर और पेट पूजा कर, बड़ी जोड़ की भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके स्तनपान कराने लगी। मैया का दूध पीते कन्हैया धीरे से बोले मैया एक बात पूछूं। मैया बोली एक ना बेटा तू 10 पूछ ले। बोले मैया ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत। मैया बड़ी जोर से हंसी, बेटा तू कैसी बात करे, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो दुनिया में कोई भी ना लगे, दूध दही की तो बात ही छोड़। कन्हैया सुन के बड़े खुश हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और अचानक मैया को याद आ गई, अरे चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, मैं तो या छोरा की बातन में भूल ही गई, मेरो तो सबरो दूध उफन गयो होगा। अरे बेटा मेरो दूध गयो यो कह के कन्हैया को तुरंत धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे की तरफ। देखते ही कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाली कह रही थी पूत बहुत प्यारो लगे, और दूध को ध्यान आते ही पट्ट से पूते पटक के चली गई। संजात कोपः स्फुरण ऋणाधरम, भगवान को गुस्सा आएंगे। क्रोध का दो कई कारण है, क्योंकि अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायया, अतृप्तावस्था में छोड़ के मैया को भागी है। कन्हैया अभी मां का दूध और पीना चाहते थे और मैया बीच में ही छोड़ के भाग के चली गई। तो अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययौ, इसलिए संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम, अरुण अधुर भड़कने लगे, दांत खटखटाने लगे, और क्रोध में आकर के उठाया पत्थर और माट मटका जो भरे रखे थे दूध दही के, वो धमाधम सबने फोड़ दिए। अब इतने मटका फूटे कि दूध दही पूरे आंगन में फैल गए। जो फूटे मटका और बिखरा माखन देखा तो कन्हैया को अब लगा डर, आज तो पक्की हमारी पूजा होगी, आज मैया जोड़वे वारी ना है। अब गुस्सा में गड़बड़ तो कर दी। अब पिटाई के डर से मैया ने पिटाई तो करी नहीं, पहले ही रोना चालू कर दिया। झूठ मूठ के जबरदस्ती आंसू निकालने लग गए। चोरन की आदत हो, पहले कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे और जब लगेगा मैया मारेगी तो मारे चाहे ना मारे, पर रोना पहले से चालू कर देंगे ताकि मैया का सारा क्रोध ठंडा पड़ जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं बित्वा मृषाश्रु, ये सचमुच में नहीं रो रहे, मृषाश्रु आंसू भी झूठे हैं, झूठ मूठ के आंसू निकाल रहे हैं, और बंदरों को बुला बुला करके लौटा रहे, चलो आज हमारे घर में भंडारों पाओ, मरकान भोक्षण। अचानक उफनते दूध को उतार के मैया भाग करके वापस आई आंगन में। तो जो आंगन का दृश्य देखा, मैया समझ गई, हे भगवान, गोपियन की शिकायत पर मैं नेको विश्वास ना किया करती, पर आज मोए पक्को विश्वास है और निश्चित ये उत्पात करतो होगा। जब मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के इतने पुराने माट मटका चिकने चिकने कारे कारे सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए छोरा ने 2 मिनट में, तो औरन के घर में तो भगवान जाने ये कहा उत्पात मचातो होगा। अब भी मैंने याकू दंड ना दियो तो सचमुच छोरा बहुत उद्दंड है जाएगा। सुमैया ने लाठी उठाई और जो पकड़वे कुआई, कन्हैया देखते ही भाग लिए। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर ले दर्शन। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम, पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय, तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम, गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम
यथा। जिस परमात्मा का ना ओर है, न छोर, न आदि, न अंत, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जिसको योग समाधि में नहीं पकड़ पाते, मैया उस प्रभु को लाठी का भय दिखा के पकड़ना चाहती है। प्रभु पकड़ में नहीं आई। भागते भागते मैया थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। हाँपती भई बोली, देख लाला तू अब जल्दी आ जा, नहीं सचमुच आज बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी इसलिए भाग रहे हैं। मैया बोली, तय बेटा तू प्यार से मेरे पास आ जा तो मैं काय को मारूंगी। कन्हैया बोले, तो तूने लाठी काय को ले रखी है। मैया बोली, अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, दंड तो लेना पड़े, बुढ़ापे को शरीर है। ले मैंने ये फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, लाला को भयभीत जान करके मैया ने लाठी फेंक दी। अब तो हाथ में कछूना है। कन्हैया बोले, तो सच में मैया तू मुझको पकड़ के करेगी का, ये बता। मैया बोली, लाला तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोली, कौन सो पर्व है आज। मैया बोली, अब खड़ो खड़ो सब वहीं से पूछ तो रहेगो, मेरे पास आ जा बेटा, आज ऐसी पूजा करूंगी और बहुत विधि विधान से करूंगी। कन्हैया बातन में आ गए, पूजा को मतलब ही ना समझ पाए। सोचा दिवाली है, शायद कछु विशेष पूजा हो रही होगी, तो चले आए। और जैसी पास में आए, मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू तो घर चल, आज तो तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ करके रोना चालू किया, समझ गई पूजा का मतलब। मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर अब पिटाई करेगी मेरी। मैया बोली, बेटा जैसो देवता होए, बाकी वैसी ही पूजा करी जाए। आज तेरी पूजा लाठी से ही होनी चाहिए। बुढ़ापे में मुझको भगा भगा के मेरी हालत खराब कर दी तूने, आज छोड़ूंगी ना तो को। और पकड़ के जब भीतर लाई आंगन में, तो कन्हैया ने इतनी जोर जोर से रोना चालू किया, बड़ी जोर जोर से आंखें मीड़ भी लगे जबरदस्ती। तो आंखन में जो मोटा मोटा काजल लगा था वो इतना फैल गया कि गाल भी काले हो गए और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई, पूरे मुंह पे काजल फैल गया। तो मैया को दया आ गई, आज ज्यादा मार वो पीठ वो ठीक ना होए, ज्यादा मारे पे पीठ वैसे छोरा बेशरम है जाए। पर थोड़ा बहुत कछु तो दंड देना ही चाहिए, नहीं तो दंड भी तो है जाएंगे। तो मारने पीटने का विचार छोड़कर मैया ने लाला को पकड़ के ऊखल से बांधना प्रारंभ किया। और मैया जैसी बांधवे को रस्सी में गांठ लगाए तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधे तो तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। अनेक रस्सियां मैया ने जोड़ी पर 2 ही अंगुल बार बार कम पड़ी। 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ती है, इसके भी बहुत से भाव हैं। मुख्य भाव है भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा। जीव का पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए और साथ में हरि की उसके ऊपर भरपूर कृपा भी होनी चाहिए। आप और हम चाहे जितने पुरुषार्थी बन जाएं, परंतु कृपा जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और ठाकुर जी चाहे जितनी कृपा बरसा रहे हैं, परंतु आप बिल्कुल निकम्बे बन के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, पुरुषार्थ विहीन हो जाएं, तो भी बात नहीं बनेगी। तप प्रभावात् दैव प्रसादात्। जीव का काम है तप करना, हरि का काम है कृपा करना। आप कुछ करोगे तो हरि साथ देंगे, और तुम कर्म विहीन होकर के अपने कर्तव्य को भी त्याग करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। गाड़ी घाटी नहीं चल पा रही तो बैल गाड़ी किनारे करके बैठे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। यहां बैठ के बैठ क्यों कर रहे हो? बोले हनुमान जी मेरी गाड़ी पार लगा दे, घाटी बहुत भारी है, बैल चढ़ नहीं पाए।
तो हनुमान जी गाड़ी हाँकने आएंगे क्या? तो क्या करना चाहिए? बोले हनुमान जी का ध्यान करो और बैलों में जोश भरो। ध्यान करोगे तो हनुमान जी गाड़ी हाँकने तो नहीं आएंगे, पर बैलों में बल प्रदान करेंगे। हनुमान जी की कृपा बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं, बैलों में ही बल देंगे। पुरुषार्थ तुम करोगे तो हनुमान जी कृपा के रूप में बल प्रदान करके शक्ति का संचार करेंगे। इसलिए कृपा का तो अनुभव करना चाहिए, ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए, पर पुरुषार्थ भरपूर होना चाहिए। भगवान के ऊपर सब हाथ छोड़ करके आप एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला। पूर्व इतिहास में यही गलती हुई। मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, कितने लोग थे? मुट्ठी भर लोग थे, और इतने बड़े विशाल देश को गुलाम बना लिया, क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर होकर के बैठ गए, पुरुषार्थहीन हो गए। मठ मंदिरों पर हमला किया, कुछ लोग थे, परंतु सब हम लोग इसी बात पर, अरे भगवान स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, भगवान दुनिया की रक्षा करने वाले हैं, तो क्या वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे? इस प्रकार की बातें करके हम लोग पुरुषार्थहीन होकर के बैठ गए, जिसका परिणाम यह है कि हमारे मठ मंदिर सब ध्वस्त कर दिए और भारत में कई कलंक गुलामी के खड़े हो गए। अब भगवान ने कुछ कृपा की है कि वो गुलामी के कलंक अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं। हनुमान जी ने अपने द्वारपाल भेज दिए हैं ठीक करने के लिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ पूरी तरह करना चाहिए। जब हम और आप प्रबल पुरुषार्थ करेंगे तो प्रभु भी हमारा साथ देंगे। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, इसलिए दोनों हाथ से ताली बजती है। हम भी करें और हरि की कृपा का भी सहारा लें। दूसरी बात, भगवान को यदि प्रेम पास में बांधना है तो अहमता ममता को छोड़ना होगा। ये अहमता ममता की दो अंगुल जो कमी है, वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक प्रभु पूर्ण प्रेम पास में नहीं बन सकते। अहमता ममता का मतलब, अहम माने इस शरीर को हमने अहम मान रखा है, मैं मान रखा है, जिसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। और दूसरा, शरीर के संबंधों को ही अपना मान रखा है। यही माया के दो भ्रम हैं, मैं और मोर तोरते माया। इस अहमता ममता के दो अंगुल को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक भगवान आपके प्रेम पास में नहीं बन सकेंगे। तो मैया बांधने में लगी है, रस्सी पर रस्सी जोड़ रही है, पसीना में लथपथ हो रही है। जब मां बहुत परिश्रम की तो कन्हैया को दया आ गई। मैया को ज्यादा सताना ठीक नहीं है। तो स्वमातो शून्य गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मां के प्रबल परिश्रम को देखकर प्रभु कृपा पूर्वक बंधन को स्वीकार कर लिए। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। भगवान ऊखल में बंध गए। बबंध प्राकृतम यथा, जैसे सामान्य बच्चों को माताएं बांध देती हैं, ऐसे आज मैया ने उस जगदीश को बांध लिया अपने प्रेम पास में। अब खड़े खड़े लाला रो रहे, मैया मुख मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सारा संसार अपनी मुक्ति जिससे मांगता है
वो मुक्ति के दाता मुकुंद आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं, और वो भी जसोदा के सामने। धन्य है जसोदा का सौभाग्य, जगत को मुक्ति देने वाला आज मैया से मुक्ति मांग रहा है। यशोदा या परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। मुक्तिदाता मुक्ति की इच्छा कर रहा है, पर मैया ने मुक्ति नहीं दी, बांध के चली गई भीतर। अब कन्हैया रोते रोते ऊखल को सरकाते आगे बढ़े। दो अर्जुन के वृक्ष आंगन में खड़े, लाला बीच में से निकल पड़े, तो ऊखल से दोनों वृक्ष अड़े, फंस गए। तो लाला ने जोर का झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ करके धरती पर गिरे, और दोनों वृक्षों में से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। कौन थे महाराज? सुखदेव जी कहते हैं दोनों नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के अनुचर थे बेटा। श्री मदांध होकर के नग्न नहा रहे थे, अचानक नारद जी निकल पड़े, तो नग्नावस्था में ही नारद जी के सामने तन के खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। नारद जी का मूड खराब हो गए, निर्लज्ज कहीं के, नग्न हमारे सामने खड़े होकर के मदिरा मदांध होकर के संत का अनादर कर रहे हो। जाओ तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोए तो बाबा को दया आ गई। देखो भागवत में सापा सापी की बातें बहुत हैं। महात्मा लोग नेक नेक बात पे साप दे देते हैं, परंतु चाहे जितने प्रसंग श्राप के हों, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि संत ने जिसे साप दिया हो बदले में उसे भगवान न मिले हो। जिसको साप मिला उसे भगवान भी मिले। तो सोचिए, जिस साप से परमात्मा मिल जाए वो साप कहलाएगा क्या? वो तो वरदान हो गया। जिस जीव को अनंत जन्मों की साधना के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है, या संत के साप से वही ईश्वर मिल जाए तो क्या घाटे का सौदा है भाई। देखो चाकू डाकू के हाथ में भी होता है और डॉक्टर के हाथ में भी होता है, पर दोनों चाकू का उद्देश्य अलग अलग होता है। डाकू का चाकू मारने के लिए, डराने के लिए, और डॉक्टर का चाकू तुम्हें जीवन दान देने के लिए, बचाने के लिए, रोग को मिटाने के लिए होता है। इसलिए डॉक्टर के चाकू से डर नहीं, डाकू के चाकू से डर लगता है। उसी प्रकार हम और आप जब क्रोध करते हैं तो दूसरे का सर्वनाश करना चाहते हैं, पर संत का जब कोप होता है तो वो कृपा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कड़वी दवा पुराने जमाने में प्राय आयुर्वेद में वही काढ़े पिला करके ठीक किया जाता था, परंतु जब चूरन बहुत कड़वा हो तो वैद्य जी कहते थे थोड़ा शहद में मिला के चाट लेना। उसी प्रकार से संत क्रोध तो करते हैं, तो क्रोध तो कड़वा लगता है साधु का, परंतु उसमें कृपा का शहद मिला होता है। कोप करके कल्याण करते हैं संत। गुरु कुम्हार से सुकुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। संतों का कोप बाहरी होता है, कृपा का हाथ भीतर होता है। विद्यालय में जिस बच्चे पर ज्यादा गुरुजनों की दृष्टि होती है, उसी की खिंचाई भी ज्यादा होती है, उसी से ज्यादा पूछा जाता है, उसी को ज्यादा डांटा जाता है यदि गड़बड़ करे तो, क्योंकि होशियार है। गुरुजन उससे बहुत अपेक्षा रखते हैं कि ये कुछ करेगा, ये कुछ बनेगा, तो इसलिए उस पर निगरानी ज्यादा होने के नाते उसकी खिंचाई भी ज्यादा होती है।
वो इसलिए करते हैं कि यदि ये कुछ बन गया तो हमारा भी तो नाम रोशन होगा भाई। पर ये डांटना मारना बाहर का ऊपरी होता है, हृदय से तो उसे सुधारना है, कुछ बनाना है। पत्थरों की मूर्तियां बनती हैं और छेना हथौड़ा की चोट जो पत्थर सह जाता है वही बढ़िया मूर्ति बन करके फिर हमेशा के लिए मंदिरों में पूजने लगता है, और जो टूट जाता है वो फिर सीढ़ियों में लग जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। वो मूल्यहीन हो जाता है, वो पूजनीय नहीं बन पाता। उसी प्रकार पुराने जमाने में तो गुरुजन भयंकर पिटाई करते थे महाराज। हमारे दादाजी अध्यापक थे, तो हमने तो उनका दर्शन नहीं कर पाया था, परंतु उनके पढ़ाए हुए जो बुजुर्ग गांव में हैं वे सब हमको सुनाते हैं कि तुम्हारे दादाजी इतना भयंकर मारते थे। गुरुजी थे और उनके आजान बाहु थे, घुटनों तक उनके लंबे लंबे हाथ थे। तो विद्यार्थी को जहां उन्होंने डांट करके आवाज लगाई तो महाराज खड़े होते ही विद्यार्थी एकदम हल्के हो जाते थे। हल्के होने का मतलब समझ गए ना, कपड़े खराब हो जाते थे, इतना भय था। और डर के मारे फिर दूसरे दिन यदि नहीं आया विद्यार्थी तो उसके घर ही पहुंच जाते थे लेने के लिए। और किसी माता पिता की हिम्मत नहीं जो मना कर दें, उन माता पिता के सामने ही घर से पकड़ करके 2-4 विद्यार्थी और लाते थे जो उसे पकड़ के ले जाते थे। ये अधिकार गुरुजनों का था कि मां बाप भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, डांट देते थे। गुरुजनों का इतना अधिकार होता था। अब तो चांटा भी मार दिया तो महाराज रिपोर्ट हो जाएगी सीधी, लेने के देने पड़ जाएंगे। उसका परिणाम यह है कि गुरुजी ने एक आंख भी दिखा दी, फटका भी दिया तो चेला तुरंत चाकू निकाल के मेज पे धर देता है। ये परिणाम हुआ। पहले गुरुजन थे, अब मास्टर जी हैं। पहले गुरुजी, अब मास्टर जी। मास्टर जी का मतलब समझते हैं? मास्टर माने क्या होता है? मासी मासी रूप्यकाणी टर्रायते इति मास्टरा, जो हर महीने 1 तारीख आते ही वेतन से मतलब रखता है। तुम पढ़ो या मत पढ़ो तुम्हारा भाग्य। हमें तो अब हर महीने वेतन से मतलब है। वो मास्टर जी। और पहले होते थे गुरुजी, जो ईमानदारी से अपने बच्चे की तरह शिष्यों से प्रेम करते थे, डांटते भी थे, मारते भी थे। परंतु उस जमाने के 2 क्लास पढ़े हुए बच्चे भी बड़े आज भी होशियार। आज बड़ी बड़ी कक्षाओं के आचार्यों को उतना ज्ञान नहीं जितना छोटे छोटे बच्चों को उस जमाने में। माने मध्यम, स्वामी कृपात्री जी महाराज केवल मध्यमा पास थे, और उनके दिव्य ग्रंथों को देखोगे तो बड़े बड़े आचार्य लोग अर्थ नहीं लगा पाएंगे। वेदार्थ, पारिजात, भक्ति सुधा, कैसे बड़े अद्भुत, रामायण मीमांसा, ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। तो तात्पर्य यह है कि गुरुजनों की चोट जो खा जाते हैं वे ही कुछ बन जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आंख तान के खड़े रहते, किसी की सुनना पसंद नहीं, मैया बाप की ही नहीं सुनते। परंतु ये अंतर इतना है कि पहले गुरुजन मानते थे तो उन पर पूरा अधिकार भी मानते थे, और माता पिता भी पूरी तरह विश्वास रखते थे कि गुरुजी यदि इतना अधिकार दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। माता पिता से बच्चे उतने नहीं डरते जितना गुरुजनों से डर सकते हैं। माता पिता तो 24 घंटे उनको खिला रहे हैं, तो लाड़ प्यार में बच्चा कहां उनकी सुन पाएगा, मान पाएगा। पर गुरुजनों के सामने अनुशासन रहता था। तो इसलिए नलकूबर मणिग्रीव दोनों ही नारद जी के द्वारा शापित थे, जो आज भगवान ने मुक्त कर दिए। दोनों स्तुति करते हुए अपने धाम को गए। पर वृक्षों के गिरने की इस घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए।
ब्रजवासियों को बुला के कहा, आज के बाद अब हम गोकुल में नहीं रह सकते। क्यों? बोले भाई अब तो हद हो गई, अब तक तो असुर आक्रमण करते थे, आज तो हमारे आंगन के वृक्ष ही टूट के छोरा पे गिरने लगे। या को मतलब ये जगह अब ठीक ना है, चलो कहीं और जाके बस जाए। तो कहा, बाबा कहां जाओगे? उपनंद बोले, एक जगह हमारी दृष्टि में बहुत अच्छी है। कौन सी? बोले, बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणबीरुधम। बोले भैया हमारे ब्रज में बहुत से वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीर वन, अनेकों इन वनों में हमें सबसे सुंदर एक ही वन लगे, वह वन को नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम। क्या विशेषता है उसमें? पशव्यम नवकाननम। नवकाननम, नए नए सुंदर सुंदर सघन वृक्षों से आच्छादित है, नई नई तरुलताएं हैं, नूतन वन है, नवकाननम। अथवा नवकाननम का है आदि में जिसके, ऐसे कदम्बादि 9 प्रकार के विशेष वृक्षों से वह वन विभूषित है, इसलिए नवकाननम। अथवा यों संधि कर दो, न वकाननम। अर्थ क्या होगा? वकस्य आननम यत्र नास्ति स न वकाननम। वृंदावन भक्तों की भाव भूमि है, यहां बगुला भक्तों का कोई प्रवेश नहीं। न वकाननम, बकासुर आया तो था बगुला बन करके, पर कन्हैया ने तुरंत मुंह फाड़ करके चीर दिया। वृंदावन में बगुला का प्रवेश नहीं, इसलिए न वकाननम। अथवा नवानाम नवयोगेश्वराणाम कम सुखम यया सा नवका भक्ति तस्या आननम नवकाननम। अर्थात जो नवयोगेश्वर कवि हरि अंतरिक्षादि है, वो नवयोगेश्वर जिस भक्ति रस में सदा डूबे रहते थे, वो महापरम भागवतों को परमानंद प्रदायिनी जो भगवान की भक्ति है, वो भक्ति जिस वृंदावन में नृत्य करती रहती है, थिरकती रहती है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, उस भक्ति की भाव भूमि का नाम है वृंदावन। नवकाननम। हर भूमि का अपना अपना महत्व होता है। कोई मर्यादा की भूमि है, कोई ज्ञानियों की भूमि है, कोई तपस्वियों की भूमि है, कोई कर्मकांडियों की भूमि है, और वृंदावन भाव भक्ति की भूमि है। जो भाव और जो भक्ति, जो रस वृंदावन में मिलेगा, वो भाव भक्ति आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आज भी हमारे माई श्यामा जू को राज, यहां पर केवल राधा रानी का राज्य है। और राधा रानी कौन है? बरसाने वाली है। और कन्हैया कौन है? बोले घनश्याम है। घनश्याम माने बादल। और घनश्याम कहीं कहीं पर इतना बरसात करते हैं कि बाढ़ आ जाए, और कहीं कहीं पानी की बूंद भी नहीं टपकती, सूखा पड़ जाए।
क्योंकि घनश्याम वहीं बरसते हैं जहां बरसाने वाली उनको इशारा करती हैं, इधर बरसो। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते नजर आते हैं। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। बोल राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय। तो वृंदावन में राधा रानी का राज्य है, हमारे माई श्यामा जू को राज। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, भांति पत्ती भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों का दिव्य धाम वृंदावन धाम है। वृंदावन की 3 रानी, राधा रानी, यमुना महारानी और रज रानी। और भगवान वैसे भी तिरुपति नाथ हैं, तो हमारे कन्हैया की भी 3 शक्तियां ब्रज धाम में विराजती हैं। जब भक्त आता है और यमुना में नहाता है, तो यमुना जी कौन है? यमराज की बहन यमानुजा, यम की अनुजा हैं। सूर्य भगवान के बेटा बेटी हैं दोनों, सूर्य पुत्र यमराज और सूर्य पुत्री यमुना, दोनों सगे भाई बहन हैं। तो जैसे ही आपने जाके यमुना में स्नान किया और जय यमुना यमुने मैया कह के प्रणाम किया, तो यमुना मैया अपने भैया को इशारा कर देती है, सुनो मेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना, हाथ मत उठाना इस पर। अब बहन जी का बेटा है तो कौन लगा? भांजा। तो मामा जी बन गए यमराज। अब मामा अपने भांजे पर कैसे हाथ उठावे? इसलिए यमुना बिसारे हैं तो यमुना बिसारे हैं, और यमुना समारे हैं फिर यमुना समारे हैं। यमुना ने बिसार दिया, भगा दिया या भुला दिया, तो फिर तुम्हें यमराज कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और यमुना जी ने तुम्हें आश्रय दे दिया तो यमराज कभी हाथ लगाने वाले नहीं हैं। तो यम यातना से जीव मुक्त हो जाता है यमुना में स्नान करते ही। और फिर जब परिक्रमा लगाता है, दंडवत करता है, तो ब्रज की रज पूरे अंग से लग जाती है। और ब्रज रानी जब कृपा करती हैं, रज रानी जब कृपा करती हैं, सोई राधा रानी रज में आवृत भक्त को देख करके विमुग्ध हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। राधा रानी फिर अपनी कृपा बरसाने लग जाती है। बोल बरसाने वारी की जय। ब्रज रज। इसलिए रसिक जन आपने देखा होगा वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के संत जन तो पूरे शरीर में ही रज लगा के घूमते हैं, पूरा मुंह। आपने संप्रदाय बहुत देखे होंगे, पर यहां तो गल छप्पा संप्रदाय है। केवल माथे पर ही नहीं, नाक पर, आंख पर, गाल पर, ठोड़ी, पूरे शरीर में ही रज लगा के घूमते हैं। क्योंकि रज रानी का दर्शन करके राधा रानी भी गदगद प्रसन्न होती है। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारे वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोल राधा रानी की जय। इसलिए ब्रज में सब राधे राधे पुकारते हैं।
क्योंकि राधा रानी जब प्रसन्न होती हैं तो भगवान को कृपा करने के लिए विवश कर देती हैं, बाध्य कर देती हैं। और हमारे माई श्यामा जू को राज कन्हैया यदि कृपा न भी करना चाहें तो किशोरी जी उन्हें विवश कर देती है, नहीं कृपा करनी पड़ेगी। माताओं का हृदय अधिक वात्सल्य से भरा होता है। बेटा कुछ गड़बड़ कर दे और समझता भी है कि आज पिताजी पिटाई करेंगे बड़े भयंकर, छोड़ने वाले नहीं है, तो बच्चा भाग करके पहले मैया के आंचल में छुपता है। और कितना भी बड़ा अपराध हो मैया जोगाड़ तिगाड़ करके उसको बचा ही लेती है, चाहे वो छुपा करके बचावे चाहे पतिदेव को मना करके बचावे, और बच्चे को मां ही बचा सकती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं ना, कब हूं कि अम्ब अवसर पाए मेरी हूं सुध ध्याय भी कछु करुण प्रसंग चलाए। विनय पत्रिका में किशोरी जी से कृपा की गुहार श्री गोस्वामी जी महाराज ने लगाई। हे अम्ब, हे किशोरी जी, आप ही कोई प्रसंग चला करके प्रभु को मेरे ऊपर कृपा करने के लिए विवश कर सकती है। तो इसलिए हमारे यहां मां का स्थान सर्वोपरि है। मां का नाम पहले वेदों ने भी कहा, पहले मातृदेवो भव, दूसरे नंबर पर फिर पितृदेवो भव, तीसरे नंबर पर फिर आचार्य देवो भव, मात पिता गुरु, ये क्रम है। इसलिए जब नाम लिया जाता है तो मां का नाम पहले है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, मां का पहले स्थान है, नाम है। दूसरे नंबर पर पिता का नाम है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मां को जो सम्मान, स्त्री को जो आदर सर्वोपरि दिया गया है, नवरात्रि में 9 दिन तक जय माता दी करके केवल मैया की ही पूजा होती है। और ये स्थान तो महाराज, ये तो पूरा क्षेत्र ही मैया के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो शारदा मैया की जय। मां का सम्मान जो सनातन धर्म में है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी पंथ में नहीं। इसलिए आप और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। मनुस्मृति में महाराज मनु यहां तक कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में इस नारी का आदर होता है, पूजना का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर जोड़ करके खड़े रहो स्तुति करो। पूज्य का मतलब क्या है? सम्मान, आदर। जिस घर में स्त्री प्रसन्न होती है, गृहिणी को महालक्ष्मी कहा जाता है, गृह लक्ष्मी। और जिस घर की गृह लक्ष्मी प्रसन्न होती है उसके घर में लक्ष्मी बरसती है। केवल लक्ष्मी ही की कृपा नहीं करती बल्कि रमन्ते तत्र देवता, बड़े बड़े दिव्य देवता उस आंगन में विहार करते हैं, पधारते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में नियम है कि नारी पर कभी हाथ न उठाए। देखो, अब तुम लोग मानो या न मानो वो बात अलग है। एक बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत ज्यादा विकृति आई, पर शास्त्रों का मूल सिद्धांत क्या है, विचारधारा क्या है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो राधा रानी, इसलिए ब्रज में सब राधे राधे पुकारती नजर आएंगे। राधा रानी का ही नाम लेते हैं क्योंकि राधा रानी रीझ गई तो घनश्याम को तो कृपा फिर करनी ही पड़ेगी। इसलिए ब्रजवासी गाते हैं, श्री राधे बरसाने वारी। देखो, बैकुंठ में तो लक्ष्मी चरण दबाती हैं नारायण के, और वृंदावन में मामला उलट जाता है। देखो दुरोवह कुंज कुटीन में बैठो पलोटत राधिका पायन। वृंदावन में तो कन्हैया किशोरी जी के चरण दबाते नजर आते हैं। श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधे बरसाने
पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। अरे छम 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 छमा छम 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 नाचे बनवारी, छम छम नाचे बनवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। छम छम नाचे बलिहारी तेरो पुजारी है बनवारी। विराधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। बरसाने वाली दोनों हाथ से ताली बजा के प्रेम से गाइए विराधे। अरे मधुवन में नित रास रचावत, मधुवन में नित रास रचावत, मधुवन में नित रास रचावत, मधुवन में नित रास रचावत। रूठे श्यामा श्याम मनावत, रूठे श्यामा श्याम मनावत, रूठे श्यामा श्याम मनावत। रूठे श्यामा श्याम मनावत। पाय पलोटत गिरधारी, पाय पलोटत गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी। पाय पलोटत गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे जापत चरण करत नित सेवा, करत नित सेवा। जापत करत करत नित सेवा, करत नित सेवा। जापत चरण करत नित सेवा, जापत चरण करत नित सेवा। बिन दर्शन नहीं होत कलेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। सदा रहत आज्ञाकारी, सदा रहत आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। सारथ आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है श्री गिरधारी। राधे मान सरोवर जाए के बैठी, हरि जाए के बैठी। मान सरोवर जाए के बैठी, जाए के बैठी। मान सरोवर जाए के बैठी, मान सरोवर जाए के बैठी। कान्हा सोर से आए के बैठी। कान्हा सोर से आए के बैठी। अरे कान्हा सोर से आए के बैठी। कान्हा सोर से आए के बैठी। राधा लागे बड़ी प्यारी, राधा लागे बड़ी प्यारी, तेरो पुजारी है गिरधारी।
मेरो पुजारी है बनवारी। बोल राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय मोहन प्यारे की जय बंसी वारे की जय 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 श्री राम। राधे। इसलिए वृंदावन धाम में राधा रानी का ही साम्राज्य है। सुन करके सब एक स्वर में बोले बहुत सुंदर, चलो अभी चलते हैं वृंदावन। और बैलगाड़ियों में सामान भर के निकल पड़े वृंदावन। जो वृंदावन की दिव्य शोभा को निहारा, गोविंद गदगद होके बोले मैया अब तो मैं चराऊंगो गैया। मैया बोली बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। तो कन्हैया वृंदावन में आते ही बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिए, वत्सपाल बन गए। एक दिन बछड़ा चराते वत्सासुर बछड़ा बन के आ गया। प्रभु उसे पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन पूतना का भाई बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। ब्रजवासी इसके खुले मुख को गुफा समझ के घुस गए। इसने श्वास रोक रखी थी, इसलिए लोग ग्वाला समझ नहीं पाए, और भगवान समझ गए तो जानबूझ के इसके मुंह में घुस गए। प्रभु के प्रवेश करते ही इसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। भगवान इसके भीतर घुस करके इसके श्वास छिद्र को रोक करके बैठ गए। बिना श्वास के छटपटा गया, ब्रह्मरंध्र फट गया। इसकी प्राण ज्योति उस छिद्र से बाहर निकली और उसी छिद्र से ब्रजवासियों को भगवान बाहर निकाल के ले आए। ब्रजवासी भगवान की अमृत दृष्टि के द्वारा स्वस्थ हो गए और अघासुर की प्राण ज्योति प्रभु के पाद पद्मों में विलीन हो गई। पर आज अघासुर मरा, उसके 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके बताया मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित ने पूछा 1 साल के बाद क्यों? तब कारण बताया कि बाहर जब अघासुर के पेट से निकले ब्रजवासी तो बोले कन्हैया अब हमारी पेट पूजा कर, बड़ी जोड़ की भूख लग रही है। तो जमुना के तट पर बैठ के प्रभु प्रेम से ब्रजवासियों के साथ भोजन पाने लगे। बीच में कन्हैया, चारों तरफ से ग्वाल सखा। देवता यह दृश्य आकाश मंडल से निहार रहे थे, पर ब्रह्मा जी देख देख के मुंह बिगाड़ रहे थे। ये कैसा भगवान है, सबका जूठा मीठा खाता है। तो ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकता, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो धीरे से आए और सारे बछड़े चुरा के भाग गए। भगवान ने देखा बछड़ा नहीं है, चुरा हम देखने जाते हैं। और जैसे ही प्रभु बछड़ा देखने गए तो ब्रजवासियों को भी चुरा के ले गए। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करामात है, संकल्प लिया तो तुरंत भगवान उतने ही बछड़े और ब्रजवासी दोनों बन के तैयार हो गए। कपड़े लत्ते लाठी डंडे सब कुछ भगवान बन गए। यावत वत्सप वत्स काल्प गपुर यावत करांग्र्यादिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदल सिक यावत विभूषांबरम। बछड़े भी भगवान, ग्वाले भी भगवान, लाठी भी भगवान, कपड़े लत्ते भी भगवान, आभूषण भी भगवान, सब कुछ। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ भगवानमय हो गया। 1 वर्ष तक घर में जाते रहे, वन में आते रहे, किसी को पता नहीं असली वाले किधर। 1 साल के बाद दाऊ जी के अलावा कोई नहीं समझ पाया यह रहस्य। वर्ष पर्यंत लीला चली। अब ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं क्या हाल है कृष्ण का। तो लौट के आके देखा तो वृंदावन में वही लीला चल रही है, जैसे पहले खा रहे थे पी रहे थे वैसे अब भी। ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ, ये डुप्लीकेट दूसरे कहां से किसने बना दिए, ये दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया भाई। अब ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि हमसे भूल हो गई, हमने प्रभु की परीक्षा ली। पछताए, वापस ब्रह्मलोक में गए, बछड़े ब्रजवासियों को लाके वापस वृंदावन में प्रभु को लौटाए।
चरणों में गिड़गिड़ाए और 40 श्लोकों से स्तुति गाए। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे स्तुति करने योग्य प्रभु, आपके चरणों में मैं आपका स्तवन करता हूं। आपके सामले सलोने श्रीअंग पर पीत पीतांबर ऐसे दमक रहा है जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो। ऐसे हे नंदनंदन गोपाल, आपके चरणों में प्रणाम। आपका शरीर पांच भौतिक नहीं हो सकता, आप तो निज इच्छा निर्मित तनु हैं। जब जैसी इच्छा करते हैं तब तैसे बन जाते हैं। बहुत प्यारी स्तुति गाई, पर भगवान ने बात नहीं करी, तो भगवान को छोड़ के ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ जो ब्रजवासी सखा बन के खेल रहे हैं, इनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। मैं तो कहता हूं सरकार, ये ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठा दो, मुझे तो अपना सखा बना के इसी मंडली में भर्ती कर लो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजपाल। भगवान ने कोई बात नहीं करी तो ब्रह्मा जी बेचारे 3 परिक्रमा लगा के वहां से भाग गए। असली ब्रजवासी 1 साल के बाद घर पहुंचे, इसलिए घर जाते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। उन्हें पता ही नहीं चल पाया 1 साल तक हम थे कहां। आधे क्षण में 1 वर्ष बीत गया। क्षणार्धम मैं निरेर भका। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। अब भगवान बोले मैया अब तो चराएं गैया। तो मैया ने कहा बेटा मुहूर्त निकलवा लो। पंडित जी से मुहूर्त निकला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार का, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल। उसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। इसलिए आज भी गोपाष्टमी के दिन विशेष भगवान की गौ माता का पूजन किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक सनातनी हिंदू को प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ विधान है, भोजन घर में जब बन जाए तो पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाए, क्योंकि समस्त देवी देवता गौ माता के अंग अंग में निवास करते हैं। गौ माता को ग्रास देने से गाय गदगद होती है और सारे देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक घर से प्रथम पूजन गाय का प्रतिदिन होना चाहिए। आजकल तो घर में गाय गायब हो गई, घर में नहीं है तो आजकल तो गाय गली गली में घूम रही है भाई। यदि आप नियम से गौ ग्रास देना चालू करो तो आप देखिएगा जो आपके भोजन का नित्य समय होगा, ठीक उसी समय पर गौ माता आके आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। आप घड़ी मिला लीजिए, स्वयं जानती है किसके घर से मुझे मिलेगा, उसके घर में आके खटखटा देती है। गाय बहुत समझदार होती है, उसके दूध में ही मेधा शक्ति होती है, उसके दूध में स्वर्ण भस्म की शक्ति होती है। और आज विज्ञान के द्वारा उसे सिद्ध भी किया गया है। पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग स्वर्ण भस्म का सेवन की तरह कंचन काया कर लेते थे, सोने की तरह
शरीर चमकने लगता था, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता था। अब हम सोने की भस्म तो नहीं प्राप्त कर सकते, पर गाय का दूध तो पी ही सकते हैं। और आजकल गाय के दूध में भी घोर मिलावट हो गई। दूध, दही, घी कुछ भी खाने योग्य नहीं रह गया। उसके कई कारण हैं। जो बेचते हैं उन्हें बेचने से मतलब है और उसकी मात्रा से मतलब है, उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए बेचने वाले प्राय जर्सी गाय ज्यादा पालते हैं। जर्सी गाय का दूध बहुत खतरनाक होता है। अभी एक बार गोष्ठी हुई थी गाय के ऊपर वृंदावन में, हम भी थे, मल्लुक पीठ वाले महाराज जी के यहां हुई थी। तो एक वैज्ञानिक ने बाकायदा प्रमाण के साथ अनुसंधान करके ये बात कही कि जर्सी गाय के दूध से कितने भयानक रोग पैदा होते हैं। बड़ों को तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर बच्चों पर तो इसका बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को कभी भी भूल के आप जर्सी गाय का दूध न पिलाएं। किंतु बेचने वाले तो जर्सी का ही दूध ज्यादा बेचते हैं, क्योंकि मात्रा ज्यादा होती है। उन्हें बेच करके मात्रा से मतलब है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही बहुत भयानक रोग पकड़ रहे हैं। अतः अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए ज्यादा नहीं तो हर सनातनी को घर में एक गाय जरूर पालना चाहिए। कुत्तों पर कितना लाखों रुपया लोग खर्च कर रहे हैं। उनके नहाने का शैम्पू अलग होता है, साबुन अलग होता है, जूते चप्पल होते हैं, टोपी और न जाने क्या क्या उनके श्रृंगार की सामग्रियां होती हैं कुत्तों के लिए। तो गौ माता जो तुम्हें जीवन दायिनी शक्ति बन रही है, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर रही है, तुम्हारी संतति को सुदृढ़ कर रही है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं और पैसा नहीं और स्थान नहीं। ऋषियों के विरुद्ध आचरण करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकोगे। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में भूदेवी ने स्पष्ट पृथु महाराज से कहा है, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिस तत्वदर्श भी दृष्टा योगा प्रयोगाश्च पुंसाम सिद्धिर पुंसाम श्रेयः प्रसिद्ध है। जो प्राणी अपना कल्याण चाहता हो इस लोक में और उस लोक में, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन, दोनों लोक में यदि सुखी रहना चाहते हो तो जो ऋषियों ने जीवन शैली तुम्हें बताई है, जीने का ढंग बताया है, जो आज्ञा दी है, उस आदेश पर श्रद्धा पूर्वक चलो तो ही लोक परलोक तुम अपने सुधार सकोगे। या तुम परलोक को न भी मानते हो तो इस लोक को तो तुम स्वीकार कर रहे हो। इस लोक में भी सुख पूर्वक तभी रह पाओगे जब संतों के, ऋषियों के बताए मार्ग पर चलोगे। और ऋषियों ने गौ माता की जो महिमा गाई है उसके वैज्ञानिक कारण हैं। इसलिए गौ माता हर घर में होनी चाहिए, तभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और काया और माया दोनों गौ माता की कृपा से प्राप्त होती है। दूध पियोगे तो काया चमकेगी, स्वर्ण भस्म की शक्ति है उसमें। आप देख लीजिए, अभी हम मुरलीधर जी महाराज जो रामकथा गायक हैं, उनके यहां कथा कह रहे थे गौशाला में, जोधपुर से। उसका संस्कार चैनल पर प्रसारण भी था अभी पिछले महीने। तो गौशाला में उनके यहां बहुत सब शुद्ध देसी गाय हैं और बढ़िया गिरी गाय हैं। उनकी सेवा भी बहुत जोरदार है। तो उन्होंने एक प्लांट लगाया है गाय के दूध का उपयोग करने के लिए। दूध डालते हैं, दूध उसी में पहले गर्म होता है और फिर दूसरे उस पात्र में जाकर के ठंडा होकर के जमता है। जमने के बाद फिर तीसरे पात्र में जाके उसका मंथन होता है, फिर मठा अलग चला जाता है, मक्खन अलग निकलता है। फिर मक्खन को तपाया जाता है, माने केवल दूध डाल के उस एक तरह से पूरी फैक्ट्री है। अंत में चमकता हुआ दूध तप करके बाहर आता है। और वो जो
घी शुद्ध बनता है, शुद्ध देसी गाय का, एकदम पीला, अद्भुत सुगंध। तो उसका आप दर्शन करें चमकते हुए उस पीले घी का, लगता है जैसे सोना घुल गया हो। और जो अपने घर में गाय पालते हैं वो तो सब जानते ही हैं, शुद्ध देसी गाय का तपा हुआ घी सोने की तरह चमकता है, क्योंकि उसमें है ही स्वर्ण शक्ति। तो आप गाय को पाल करके गाय के ऊपर कृपा नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर, अपने परिवार पर कृपा करेंगे। गाय को पाल के आप गाय पर कृपा न कीजिए, क्योंकि हम लोग प्राय यही समझते हैं कि देखो हमारी बदौलत इतनी गाय पल रही हैं, हमने गाय को पाला है। गाय ने आपको पाला है, न कि आप गाय को पाल रहे हैं। और नहीं पालोगे तो तुम ही संकट में पड़ोगे। गाय का तो जो होगा सो होगा, वो तो ठाकुर जी की गाय है, ठाकुर जी कृपा करेंगे। पर आप स्वस्थ नहीं रह सकोगे बिना गाय के, स्वस्थ ही नहीं रहोगे। अर्थ संपदा देने में भी गाय ही समर्थ है। गोस्वामी जी ने 4 नाम लिए हैं, विप्र, धैनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार। और ये चारों का क्रम देखिए, विप्र, धैनु, सुर और संत। और पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म के बाद अर्थ है, और नाम भी गोस्वामी जी ने विप्र के बाद धैनु। इसका मतलब क्या है? धर्म का मार्गदर्शन विप्र करते हैं तो अर्थ संपदा गौ माता की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए अर्थ के स्थान पर गौ माता का नाम रखा है। तो जीवन को सुखी बनाने के लिए स्वास्थ्य चाहिए और संपत्ति चाहिए। स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों गौ माता दे रही है। इसलिए गाय के बिना गति नहीं है। गावो विश्वस्य मातर है। इसलिए ऋषियों ने गाय को बहुत आदर स्थान मां का दिया है। ऋषियों ने जिसको मां कह दिया है उसमें जीवन दायिनी शक्ति होती है, चाहे वो कोई भी हो। गौ माता कहा, तुलसी मैया कहा, गंगा मैया कहा। अब इन सबकी शक्तियों का चमत्कार आप देख लीजिए, चाहे वो तुलसी हो, चाहे गंगा हो, चाहे गाय हो, इन सबको मां का। धात्री फल कहा, धात्री माने मां। धात्री फल का मतलब आंवला, आंवले को धात्री फल कहते हैं। आंवले को मां का स्थान मिला है, इसलिए धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फल हमेशा स्वास्थ्य वर्धक होता है। आंवला, आंवले का अचार खाओ, आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवले को भोजन का अंग बनाओ। इस क्षेत्र में तो खूब आंवला होता है। वैसे जब हम छपरोल गए थे पूज्य महाराज श्री के साथ, तब हमने देखा रास्ते में बहुत सारा आंवला था। तो आंवला अमृत है, भोजन में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऋषियों ने जिसको मां का स्थान दिया है तो जान लो इसमें कोई अमृत शक्ति है। तो गाय को मां ऐसे ही नहीं कह दिया भावुकता में, पूरी तरह से समझ करके कहा गया है। तो ऋषियों का एक एक वचन अमृत होता है, उसका महत्व हमारी समझ में भले ही बाद में आए। इसलिए आज से भगवान ने गौ माता को घुमाना चालू कर दिया, बड़े हो गए और गोपाष्टमी के दिन से गौचारण प्रारंभ किया। बोल गोपाल भगवान की जय।